Welcome, ladies and gentlemen. Today we are going to solve the 9th standard RMS 2024 test paper of English. Without any further delay, let's get right into it. ये पहला कॉम्प्रिहेंशन है. कॉम्प्रिहेंशन के लिए हमेशा स्टूडेंट्स के लिए मेरा ये सजेशन होता है कि पहले आप क्वेश्चंस पढ़ें ताकि आप ब्लाइंड नहीं जा रहे हैं. कॉम्प्रिहेंशन में अंडर कॉम्प्रिहेंशन में किस बारे में है आपको समझना पड़ रहा है. क्वेश्चन अगर आप पहले से पढ़ के चलोगे तो आपको कुछ आइडिया होगा कि आप किस बारे में पढ़ने जा रहे हो और पहले से आपका माइंड उन आंसर्स को ढूंढने की तरफ लगा होगा. तो जल्दी से पढ़ना है क्वेश्चंस. क्वेश्चन पढ़ने में नहीं टाइम लगाना है ऐसा कि बैठ के उसको ही रिसर्च कर रहे हैं क्वेश्चंस की. नहीं, ऐसा नहीं करना है. विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, तो ट्रू बतानी है इनमें से कौन सी है. बुक्स ब्रिज कल्चर्स एंड प्रमोट अंडरस्टैंडिंग. तो बुक्स के बारे में है कुछ. ऑथर डिनाइज साइलेंट मेडिटेशन, अप्रूव्स ओनली बुक्स टू गेट स्पिरिचुअल जॉय, गेटिंग स्पिरिचुअल जॉय. मोस्ट ऑफ मेन आर नॉट मेन बट mere shadows of men. अच्छा देखें भाई ऐसा बोला गया कि नहीं. सेम एज डिसमिल. डिसमिल का क्या मतलब होता है, किसी को अगर पता हो पहले से वोकैबुलरी, तो डिप्रेसिव मतलब होता है डिसमिल का, वो आप पहले से उसमें टिक कर सकते हैं. पर ना ही करें मार्क, क्योंकि हो सकता है कि पैसेज में किसी और तरीके से यूज किया गया हो. कभी कभी एक वर्ड के एक से ज्यादा मीनिंग हो सकते हैं और कभी कभी हो सकता है ऐसा कि वो गलत हो जाए आपकी प्री नॉलेज की वजह से. तो पहले से मार्क ना करें, समझ लें, देख लें कि हाँ ये है, पर पढ़ के ही कॉम्प्रिहेंशन उसके पश्चात उसका उत्तर देने का प्रयास करें. Then we have to tell the opposite of trivialities. Trivialities मतलब जो बहुत ही unnecessary things होती हैं, छोटी मोटी चीजें जिन पर ज्यादा ध्यान नहीं आवश्यकता नहीं है. ऑपोजिट उसका essential हो जाएगा, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो. ऑपोजिट ऑफ इनिमिकल, इनिमिकल का ऑपोजिट कंपैटिबल होगा. इनिमिकल थोड़ा शत्रुतापूर्ण, हॉस्टाइल होता है. कंपैटिबल उसका ऑपोजिट हो जाएगा. और क्या, वी शुड ऑथर कंसीडर essential for creating a normal harmonious human society. तो एक नॉर्मल हार्मोनियस ह्यूमन सोसाइटी क्रिएट करने की बात की है ऑथर ने, और उसके लिए क्या क्या जरूरी है वो पूछ रहा है. We should control our emotions of fear, greed, suspicion, jealousy. देखते हैं. We should encourage kindliness. देखते हैं. We should not engage our mind in petty and mean things. देखते हैं. There should be a general spiritual awakening among us. Let's see. Then we have how can the nature of the individual be changed according to the passage. According to the passage, nature एक individual को कैसे बदला जा सकता है. If he reads books, his outlook will be broad. Psychological health will improve. Books पढ़ के, if he reads great books, only psychological books पढ़ेगा तो सिर्फ psychological health ठीक होगी. यहाँ पे बताया psychological health भी ठीक होगी. मॉरल कंटेंटमेंट भी मिलेगा आपको, नैतिक रूप है आपको एक संतुष्टि भी प्राप्त होगी, और स्पिरिचुअल जो है आपका आध्यात्मिक आनंद भी आपको मिलेगा. तो साथ ही साथ ये मानसिक आपका जो हेल्थ, आपका जो स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य, वो भी बेहतर होगा. और यहाँ पे लिखा है सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होगा. इफ ही रीड्स ग्रेट बुक्स ही विल हैव ओनली मॉरल. यहाँ पे लिखा है सिर्फ मॉरल कंटेंटमेंट और स्पिरिचुअल जॉय मिलेगा, सिर्फ नैतिक संतुष्टि और आध्यात्मिक आनंद मिलेगा. इफ ही ओनली फोकसेस ऑन रीडिंग बुक्स, कि वो सिर्फ फोकस करे बुक्स पढ़ने में, कि नेचर कैसे बता सकता है, सिर्फ बुक्स पढ़ने में फोकस करे. लेट्स रीड. फिर उसके बाद रीअरेंज्ड है. आई थिंक ऑल ऑफ दिस इज आउटसाइड द पैसेज. लेट्स रीड द पैसेज नाउ. इट इज सेड दैट देयर इज अ डिसमल फॉल ऑफ स्टैंडर्ड्स एवरीवेयर. हर जगह बहुत बद से बदतर हो रही स्थिति. द लीडर्स हु आर नॉट इक्वल टू द टास्क मिसगाइड देयर फॉलोअर्स. फॉल्स प्रॉफिट्स हैं, सारे नकली लीडर्स हैं, नकली नेता हैं, और वो अपने फॉलोअर्स को, अपने चेलों को भी गलत जगह ले जा रहे हैं. The remedy of the malady that affects our political, economic and social practices lies in the human individual. अब इसकी जो solution है, malady मतलब ये जो बीमारी है, इसकी जो रेमेडी है, इसकी जो दवा है, वो किसमें है? हर एक व्यक्ति के अंदर है. हर एक व्यक्ति का विकास होना होगा अपने आप में, उसका मानसिक विकास, उसका आध्यात्मिक विकास, उसका नैतिक विकास, और तभी हम ये सब स्थितियों से बेहतर हो सकते हैं. रूल्स और रेगुलेशन से नहीं होगा, ये शिक्षा से होगा. What is needed is a change in his nature, कि हमारे नेचर में परिवर्तन की आवश्यकता है. For that we should read great classics, और उसके लिए हमें महान उपन्यास पढ़ने चाहिए. Literature brings about that change for the better, क्योंकि साहित्य ही हमारे अंदर वो बदलाव लाता है. It improves the quality of human beings, वो मानव की जो क्वालिटी है उसको बेहतर बनाता है. Great books give great thoughts, broaden our outlook and awaken our souls. अब देखो क्या क्या तीन चीजें करती है ग्रेट बुक्स. वो ग्रेट थॉट्स देती है, अच्छे विचार देती है, तो मानसिक विकास हो रहा है. ब्रॉडन आवर आउटलुक, हमारा जो दृष्टिकोण है उसको बढ़ाती है, हमारे एक संकीर्ण, एक लिमिटेड, एक सीमित दृष्टिकोण के बाहर हमें लेके जाती है, और सब कुछ देख पाने का, हर पक्ष, हर विपक्ष, जितने भी सहपक्ष हैं उन सबको देख पाने का हमारे अंदर योग्यता पैदा करती है. एंड अवेकन आवर सोल्स, और हमारी आत्माओं को, अंतरात्मा को भी जगाती है. दे ऑल्सो प्रोवाइड अ मॉरल बेस एज द लैक ऑफ डिसिप्लिन एंड आइडियल्स इज इनमिकल टू सिविलाइज्ड वैल्यूज. सी, दे ऑल्सो प्रोवाइड अ मॉरल बेस, और वो एक नैतिक आधार भी देती हैं एज द लैक ऑफ डिसिप्लिन, क्योंकि अगर आपके अनुशासन आपके जीवन में नहीं है, एंड आइडियल्स, और कोई आधार, कोई आदर्श विचार आपके जीवन में नहीं है, इज इनमिकल टू सिविलाइज्ड वैल्यू. तो ये बात एक सिविलाइज्ड वैल्यू मतलब एक सामाजिक जो गुण होते हैं उनके विपरीत है.
तो आपके अंदर अनुशासन और आदर्श ना होना एक सामाजिक गुणों के विपरीत है। सामाजिक हो पाने के लिए आपके अंदर अनुशासन भी होना चाहिए और आदर्श भी होने चाहिए। There are various kinds of books, बहुत प्रकार की बुक्स होती हैं। Some arouse or instruct while others elevate our nature। कुछ जो होती हैं वो हमें जगाती हैं, जागृत करती हैं और यार हमें वो निर्देशित करती हैं। While others elevate, और कुछ होती हैं ऐसी जो हमारे नेचर को, जो हमारा व्यक्तित्व है, स्वभाव है, उसका उत्थान करती हैं, elevate our nature। The first kind of books destroy our ego and give us joy। जो पहली तरह की जो किताबें हैं वो हमारे ईगो को, हमारा जो अहम है उसको ध्वस्त करती हैं, उसका विनाश करती हैं, एंड गिव अस जॉय, और हमें आनंद देती हैं। नाउ जॉय इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर। अब हमें समझना होगा कि आनंद जो है वो प्लेजर, अच्छा तो लेट्स मेक प्लेजर आनंद एंड जॉय सुख। तो सुख और आनंद अलग अलग चीजें हैं। बेसिकली वो ये कह रहा है कि सुख और आनंद जो है वो अलग अलग चीजें हैं। द बुक्स दैट गिव जॉय कंटेन इमोशंस एंड थॉट्स रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। जो किताबें हमें सुख देती हैं उनके अंदर भावनाएं और विचार बहुत ही शांतिपूर्ण स्थिति में, ट्रैंक्विलिटी मतलब बड़ी शांति के साथ, और रिकलेक्टेड उसमें जमा किए गए हैं, उसमें कलेक्ट किए गए हैं, या उनको सोचा गया है उनके बारे में और उनको दोबारा याद किया गया है। तो उसमें जो भी हमने भावनाएं फील की हैं और जो भी हमने विचार आए हैं वो कभी हम शांति में फिर बैठे होंगे तो उसके बारे में हम सोचेंगे। ये सुख दिया है उस बुक ने हमें कि जीवन भर अब उस बुक के बारे में सोचकर हम सुखी महसूस करेंगे। Only a seer can produce such books। और केवल एक दृष्टि वाला व्यक्ति, जिसके अंदर दृष्टि है, वही ऐसे किताबों का जन्म दे सकता है, उत्पन्न कर सकता है ऐसे किताबों को। They deserve not only to be read but also to be understood। और इन किताबों को सिर्फ पढ़ना ही नहीं, उनको समझना भी जरूरी है। वो डिजर्व करती हैं उस चीज को, योग्य हैं वो उसके। Through them we establish a contract with masterminds of the past। और इन किताबों के द्वारा हम उन महान बुद्धिजीवियों के साथ जो इतिहास में जीते थे, आज हमारे साथ नहीं, इतिहास में जो जी रहे हैं, जो इतिहास में है, इतिहास में जीवित हैं, उनके साथ हम एक नेटवर्क, एक कनेक्शन बना पाते हैं, उनके साथ हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर पाते हैं। दे पास्ड ऑन टू अस आवर ट्रेडिशंस। और उन बुक्स के माध्यम से उन्होंने अपनी परंपराएं हमें सौंपी। बट फॉलोइंग अ ट्रेडिशन डज नॉट मीन ब्लाइंडली फॉलोइंग व्हाट आवर फोरफादर्स डिड और बिलीव्ड। पर किसी परंपरा को पालन करने का मतलब ये नहीं है कि जो आपके पिता और आपके दादा या परदादा ने किया वही आप भी कर रहे हो अंधों की तरह। उसको समझ के आपको करना है। वो चीज अब लागू होती है नहीं होती है, वो बात अब लागू होती है कि नहीं होती है, कि भाई रात में आपने झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। वो उस समय क्योंकि लाइट नहीं होती थी, रात में कोई इंपॉर्टेंट चीज ना चली जाए। अब जहां हर जगह लाइट जल रही है, वहां पे रात में अगर आप सफाई करना भी चाह रहे हो तो मे बी इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ प्रॉब्लम, बट ये आप डिसाइड करेंगे कि आपको करना है कि नहीं करना है। बाकी अच्छी आदत भी नहीं है। सुबह जो आप करते हैं एक सफाई, उसकी अच्छी आदत है। अच्छी आदत के लिए भी, एक अनुशासन के लिए भी आप कह सकते हो कि उसका कारण हो सकता है एक। तो बहुत सारी चीजें और बातें हो सकती हैं। करें आप वही, पर समझ के करें कि आप कर क्यों रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि कहा जा रहा है या वो किया गया है। वी मस्ट अडेप्ट एंड ब्रिंग मॉडिफिकेशन। हमें जो है उसके साथ अपने आप को ढालना होगा और साथ में उसमें कुछ विकास भी करने होंगे। However, the individual contribution is largely determined by the pressure brought upon us to bear new problems of the new era। परंतु ऐसा, बट जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, हमारा जो एक योगदान है समाज के प्रति, वो किससे निर्धारित होता है? लार्जली डिटरमिन्ड बाय द प्रेशर ब्रॉट अपॉन अस। जो हमारे ऊपर प्रेशर है, हमारे किस चीज का प्रेशर है? टू बेयर न्यू प्रॉब्लम्स इन द न्यू एरा, कि आज के समाज की जो दिक्कतें हैं और समस्या हैं उनको हम उनका सामना करें। तो वो जो प्रेशर हमारे ऊपर आया है उसका। देयर आर 3 क्लियरली मार्क्ड फीचर्स ऑफ द एज इन विच वी लिव। आज जिस युग में हम रह रहे हैं उसके ऑथर जो है 3 बहुत ही स्पष्ट चिन्ह बता रहा है। क्या बता रहा है? दे आर द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन। एक हो गया साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, जो विज्ञान ने और तकनीक ने जो विकास किया है। द लिबरेशन ऑफ डिपेंडेंट कंट्रीज इन एशिया एंड अफ्रीका। जो डिपेंडेंट कंट्रीज पहले एशिया और अफ्रीका में जो दूसरी सरकार द्वारा राज की जा रहे थे जिनके ऊपर, उनका स्वतंत्रता, उनकी स्वतंत्रता के बारे में बात कर रहा है कि वो स्वतंत्र हुई है, एज हमारे कंट्री को इंक्लूड करके ऑब्वियसली। एंड द ग्रोइंग यूनिटी ऑफ द वर्ल्ड। और एकता जो बढ़ रही है दुनिया भर में, क्योंकि अब एक दूसरे से हम इतनी आसानी से कनेक्टेड हैं। ऑनलाइन बहुत ही इजी है किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर पाना चंद क्षणों में जो धरती के विपरीत छोर पे बैठा हुआ है हमारे। इस कारणवश आज एकता जो है वो दुनिया में बढ़ गई है। 3 बातें इसने बताई हैं। सबसे पहले जो विकास हुआ है साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल, विज्ञान में और तकनीक में, और जो स्वतंत्रता प्राप्त की है एशिया और अफ्रीका के देशों ने, और जो एकता बढ़ रही है दुनिया भर में।
We should read books which trace the history of the above mentioned three moments. अब हमें पढ़नी चाहिए वो किताबें जो इन तीनों चीजों के होने को दर्शा रही, कहां से शुरू हुआ, कैसे हुआ और आज कहां तक है, तो ये सारा हमें पढ़ना चाहिए. The intellectual wealth of all mankind is at our disposal. We should break the barriers of language. जो intellectual wealth, मानव की जो ज्ञान का जो भंडार, ज्ञान का जो खजाना है, वो चाहे जिस भी भाषा में हो, हमें उसकी वजह से रुकना नहीं चाहिए. वो दूसरी भाषा में है, वो हमें एक बाधा नहीं बननी चाहिए हमारे लिए कि दूसरी भाषा में है. वो हमारे डिस्पोजल, एट आवर डिस्पोजल मतलब हम यूज कर सकते हैं, अपने मर्जी से हम उसको उपयोग कर सकते हैं. बुक्स बिल्ड ब्रिजेस बिटवीन कंट्रीज, दैट इज दे ब्रिंग अस टुगेदर. और जो किताबें हैं वो दो देशों के बीच में ब्रिज का काम करती है और लोगों को साथ लेकर आती हैं. दे प्रमोट अंडरस्टैंडिंग एंड लव एंड रिमूव सस्पिशन, फियर एंड हेट्रेड. और वो क्या प्रमोट करती है? अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे में समझौता और समझ पाना, एक दूसरे की बात उसको प्रमोट करती है, उसको बढ़ाती हैं. एंड लव एंड रिमूव सस्पिशन, फियर, और क्या हटाती हैं? वो सस्पिशन, फियर ऑफ, शंका, डर और घृणा, ये सारी चीजों को हटाती है. ग्रेट बुक्स कम टू आवर हेल्प व्हेन आवर वैल्यूज आर डिस्काउंटेड, मेनी ऑफ अस आर मियर शैडोज ऑफ आवरसेल्व्स. महान बुक हमारे तब काम आती हैं कभी कभी जब हम अपने ही आदर्शों से कहीं ना कहीं एक रिश्ता छूट जाता है हमारा उनके साथ, और हम केवल अपनी अतीत के एक परछाई बन के रह जाते हैं कि हमें जो एक टाइम पे लगता था कि सही है गलत है, अब हम खुद ही नहीं उसका पालन कर पा रहे हैं. हमें पता है कि वो गलत है पर फिर भी हम वो उसको कर रहे हैं. तो जो डिप्रेशन में वो व्यक्ति जाता है, जो द्वंद में वो व्यक्ति फंसता है, जो उसको देखकर पता चलता है कि हाँ ये अब अपने पहले जैसा नहीं है, पूरा नहीं है. क्यों पूरा नहीं है? क्योंकि उसका मन कुछ कहता है और उसका तन कुछ कर रहा है. उसके वाक्य कुछ कह रहे हैं और उसके अस्तित्व उसका कुछ और कह रहा है. ये कारण है जिसके कारण वो द्वंद में है, और द्वंद में है इसलिए पूरा नहीं हो पा रहा है. पूरा हो पाने के लिए आपके अंदर की जो समझ है, जो आप समझते हैं सही है गलत है, उसी के अनुसार आपके कर्म भी होने चाहिए. तभी आप वो हार्मनी मेंटेन कर पाएंगे और एक पूरे इंसान बन पाएंगे, जो फिर चमकेंगे आप अलग से और हर किसी को पता भी चलेगा कि आप पूरे हैं. तो उसके बारे में बात हो रही है. कभी ऐसा अगर हमारे साथ होता है तो हमें महान किताबों का बहुत सहायता, महान किताबों की सहायता मिलती है. वी आर द विक्टिम्स ऑफ कॉन्ट्रडिक्टरी इंपल्सेस. हमारे अंदर द्वंद है. कॉन्ट्रडिक्टरी इंपल्सेस मतलब दोनों अलग अलग चीजें करने की हमारे अंदर एक चुल है, लेट्स कॉल इट. और हम उसके ग्रसित हैं हम उसके द्वारा कि हमारे अंदर दो कॉन्ट्रडिक्टरी मतलब कि मैं चाहता हूं कि पतला भी हो जाऊं, पर ये भी चाहता हूं कि मैं खाऊं भी बहुत बढ़िया खाना ऑल द टाइम विदाउट मूविंग अराउंड एंड विदाउट एक्सरसाइजिंग. सो पतला नहीं हो जाऊं, लेट्स से फिट, लेट्स नॉट call it that, let's not do body shaming here on my channel. Definitely not talking about how you look, talking about how you feel. Fitness is a feeling and not a vision or a visual thing. Anyway, we are a bundle of fear, suspicion, greed, jealousy as well as kindness, goodwill. अब हमारे अंदर ही हम, we are a bundle, हम ही है एक बंडल. किसका? हम ही एक बंडल किस चीज का है? फियर, सस्पिशन, ग्रीड और जेलसी का, डर का, शंका का, ग्रीड का, लालच का, और जेलसी का, ईर्ष्या का, एज वेल एज काइंडलीनेस और गुडविल. और साथ ही साथ दयालु और अच्छा हृदय होने वाले, उसका भी हम मिश्रण है. तो हम इन सब चीजों का मिश्रण है, अपने आप में एक द्वंद है. दोनों चीजें हमारे अंदर है. फॉर क्रिएटिंग अ हार्मोनियस ह्यूमन सोसाइटी द फॉर्मर इंस्टिंक्ट शुड बी कर्व्ड, द लैटर किंडल्ड. और एक अच्छी, हमें अगर एक न्याय संगत और शांत मानव संसार की रचना करनी है तो हमें ये जो पहले वाले हैं इनको कम करना होगा और ये जो बाद वाले हैं इनको बढ़ाना होगा. We must guard against corrupting the minds of our people with trivialities. और हमें अपने लोगों का दिमाग फालतू की चीजों से, trivialities, फालतू की चीजें कौन सी हैं? आईपीएल सबसे फालतू की चीज, फीफा वर्ल्ड कप उससे बाद फालतू की चीज, पुष्पा 2 फालतू की चीज. इन ट्रिवियलिटीज से हमें लोगों का समय नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमें लोगों को सिखाना चाहिए कि कैसे सही से जीना है, क्या चीज सही है आपको, क्या चीज इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में. पर वही है जैसे शुरू में बताया गया, यहां पे देखिए, The leaders who are not equal to the task misguide their followers. कि जो नेता ही अगर भ्रष्ट हैं तो वो अपने जो चेले, जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनका क्या ही ध्यान रख पाएंगे बताओ. तो उनको वही क्या करेंगे, वो उनको ट्रिवियलिटीज में ग्रस्त रखेंगे. देखो उसको व्यस्त रखेंगे उसमें. अब हम ट्रिवियलिटीज में, फालतू की चीजों में व्यस्त हैं. हम पुष्पा 2 में व्यस्त हैं, हम आईपीएल में व्यस्त हैं, हम फीफा में व्यस्त हैं, है ना. हम मल्लिका शेरावा में एक टाइम पे व्यस्त थे, आज हम शायद नौरा फतेही में व्यस्त हों. आई डू नॉट नो. बट यहां पे ये लिखा है देखो, वी मस्ट गार्ड अगेंस्ट करप्टिंग द माइंड्स ऑफ पीपल विद ट्रिवियलिटीज. अ जनरल स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज एसेंशियल. एक जनरल स्पिरिचुअल अवेकनिंग मतलब हर किसी के अंदर एक आध्यात्मिक विकास और आध्यात्मिक जागृति
अनिवार्य है. That is what the passage says. Now let's do the questions. Which of the following statement ABC are true in the context of the passage? Books bridge cultures, promote understanding and goodwill. हाँ ये चीज लिखी है उसमें, देखो, books build bridges between countries, ये लिखा देखो यहाँ पे. The author denies silent meditation. कोई बात ही नहीं की ऑथर ने साइलेंट मेडिटेशन की, फालतू के उसके ऊपर कोई भी हम इल्जामात ना लगाएं. मोस्ट ऑफ मेन आर नॉट मेन बट नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं बोला उसने. बोला कि बस जब ऐसा हो जाता है कि हम अपने मियो शैडोज हो तो महान किताबें हमारे काम आती है. ऐसा नहीं लिखा मोस्ट ऑफ मेन. सो ओनली ए इज द करेक्ट आंसर. डिसमिल का हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे, डिप्रेसिंग, उसके अलावा कुछ है भी नहीं. यहाँ पे डिसमिल रियलिटी देखो, डिसमिल फॉल, डिप्रेसिंग फॉल ऑफ स्टैंडर्ड्स एवरीवेयर. सो इज डिप्रेसिंग. ट्रिवियलिटीज मतलब unnecessary things. उसका ऑपोजिट हो गया essentials. Essentials will be the correct option. बेटा promises. ये tick marked are guesses, are an attempt. Don't please. This is not the answer. The answer is B here. Let me mark. B is the. Okay, I got it. Is the answer. That is it. All right, red color. Then we have inimical. Inimical, बेटा, inimical का मतलब होता है hostile, जो unfriendly है, तो उसका opposite होगा compatible. Alright, what does the author consider essential to create a normal, harmonious human? We should control our emotions of fear, greed, suspicion and jealousy. हाँ, ये बोला है उसने. देखो, जब बोला था कि curve के पहले वाले जो emotions है, हम बोला था कि हम झुंड है, सारे इमोशन का पॉजिटिव और नेगेटिव. बोला था नेगेटिव कम करने हैं, पॉजिटिव बढ़ाने हैं. तो हाँ, ये बोला है. वी शुड एनकरेज काइंडलीनेस. हाँ, पॉजिटिव बढ़ाने, ये भी लिखा है. वी शुड नॉट एंगेज आवर माइंड इन पेटी एंड मीन थिंग्स. हाँ, ट्रिवियलिटीज में नहीं हमें खोना चाहिए, ये भी लिखा है. देयर शुड बी अ जनरल स्पिरिचुअल अवेकनिंग. ये जो आखिरी लाइन है, A, B, C and D, all of them. Yeah, collect हो गया C. All right, very good. Let's see. We'll move ahead. It's okay. Don't worry. Everything is under control. How can the nature of the individual change according to the passage? कैसे बदला जा सकता है भाई? If he reads great books, his outlooks will. हाँ, ये सब लिखा है देखो. Outlook will broaden होगा, psychological health भी improve होगी, और वो moral contentment, spiritual joy भी उसको मिलेगा. सारी चीजें उसमें लिखी हुई हैं. A is the correct option here. Rearrange the words to form the noun phrases and rewrite the sentences. अच्छा, Millie was given the task of cooking for the entire family. हाँ, so Millie was given the task of से शुरू होगा. Family cooking entire for the cooking for the entire family is the only option that is correct. Can be correct क्योंकि Millie was given the task of तो लिखा ही है वहां पे. Yes. A is the correct option. All right. Now we choose the correct synonym of the word blasé. All right, blasé means apathetic, someone who doesn't care. So indifferent is what it means. Choose the appropriate phrasal verb. I cannot go out tonight. I must look dash my little brother. अब look for मतलब उसको ढूंढना है. अरे भैया ढूंढना है मतलब खो गया है, तो रात तक का क्यों इंतजार करोगे भैया? अभी क्या कर रहे हो? Look on तो नहीं. Look on. It. I cannot think of an example where look on. I looked on. I looked on मतलब मैं देख रहा था उस वक्त, प्रतीक्षा कर रहा था किसी चीज के. फॉर एग्जाम्पल लुक एट मतलब को देखना. अब वो बैठ के जब देखता थोड़ी ना रहेगा, तार थोड़ी ना अपने भाई को. लुक आफ्टर इज द करेक्ट ऑप्शन. लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना. लुक आफ्टर फ्रेजल वर्ब मतलब देखभाल करना. लुक आफ्टर इज द करेक्ट ऑप्शन हियर. ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड विदाउट फर्दर डिले. Choose a set of words for each blank best fits the meaning of sentence as a whole. If India is bent on protecting its resources, देखो, India is bent on protecting मतलब bent मतलब हट्टी है उस पे कि करेंगे ही करेंगे हम. If I'm bent on doing something, hell bent on doing something, इसका मतलब मैंने दृढ़ निश्चय कर रखा है कि ये तो मैं करूंगा ही करूंगा. जिद पकड़ रखी है मैंने वो करने की. If India is bent on protecting its resources, international business appears equally determined. Determined is the same thing. To be bent is to be determined to safeguard its profit. So C is the correct option. बाकी तो if India is dreaded on protecting doesn't make any sense. If India is stubborn हो सकता है, stubborn about maybe stubborn about protecting its resources, international business appears equally weak to safeguard. No, equally weak तो मतलब ही नहीं है ना. equally weak क्यों? इंडिया को stubborn बोला है तो पॉजिटिव दिखाया. पॉजिटिव यहाँ पे भी पॉजिटिव. स्ट्रॉन्ग दिखाया तो यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग. इक्वली बता रहे हैं तो इक्वली स्ट्रॉन्ग जैसा कुछ होगा, तो इक्वली वीक नहीं हो सकता. If India is approaching and protecting, all right, international business appears equally settled to safeguard. नहीं, ये तो बड़ा पैसिव सा हो गया. नहीं, I don't think. C is the correct option. Bent, determined. Identify the present perfect continuous tense of the given verb to drive. Present perfect continuous जिसको भी tense थोड़ा सा भी पढ़ा होगा उसको याद होगा. Has, have, been plus ing form होता है, वो एक ही है यहाँ पे. हो गया आंसर. Add appropriate question tag. Question tag, remember, opposite of the auxiliary, have का haven't, and the same pronoun, haven't you. Be correct option. Rusty asked Steve if he heard him. Direct speech में convert करना है indirect से direct. Indirect direct speech के episodes available हैं. is the same, grammar is same across the board. direct indirect speech आप सर्च करिए, उसको देखिए,
उससे and we've already covered it in class here. Come join us here live in Indore. Rusty said to Steve, "Do you hear me?" So Rusty asked Steve. अब Rusty asked Steve. Asked मतलब question पूछा उसने. Question पूछा, अंदर question देखेंगे किसमें, एक ही में है. एक ही में तो भाई वही आंसर होगा और कोई हो ही नहीं सकता. Rusty asked Steve if he heard him. Rusty said, "Do you hear him? Do you hear me?" Yes. अब said to Steve past में है तो ये past बन जाएगा. Did बन गया यहाँ पे देखो. You heard him. He heard. इसमें did hear लगा हुआ है. Did hear साथ में heard बन जाता है और auxiliary पहले नहीं आया क्योंकि यहाँ पे statement है. इंटेरोगेटिव से कन्वर्जन अगर आप देखोगे तो रस्टी सेज टू स्टीव, डू यू हियर मी, क्वेश्चन मार्क है तो आस्क्ड बन जाएगा. आस्क्ड और डू यू हियर मी इज यस नो वाला क्वेश्चन आंसर. तो यस नो वाला होता है तो इफ या वेदर लगता है. इफ ही हर्ड हिम, व्हिच इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सिंपल प्रेजेंट बिकेम सिंपल पास्ट. आई होप ऑल ऑफ दिस यू अंडरस्टैंड. क्या क्या आपको यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए? सबसे पहले तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के कन्वर्जन के लिए आपको टेंसेस का नॉलेज होना चाहिए पूरा. सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट आपको समझ में आना चाहिए. ये सिंपल पास्ट है, ये सिंपल प्रेजेंट है. आपको इंटेरोगेटिव और स्टेटमेंट्स, आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस का नॉलेज होना चाहिए कि भाई काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, कितने टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, कितने टाइप ऑफ, चलो बताओ कितने टाइप ऑफ टेंसेस होते हैं. अगर आपने बोला 12 तो आप सही हो, नहीं बोला तो भाई वीडियोस देख लो. काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आपने क्या बोला, अगर 5 बोला तो सही हो, नहीं हो तो भाई वीडियो देख लो क्या बोलेंगे. और तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन हियर. और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का फिर आप वीडियो और क्लास के लिए आओगे तो यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग हियर. That is not my job. I'm not teaching right now. We're just discussing answers for those who've given the examination with preparation. Write the correct similes. As cunning as a fox, beta, not eagle. As cunning as a fox. As loyal as a dog. As faithful as a dog. As swift as an eagle. As courageous or as brave as a lion. As cunning as a fox. Choose the correctly spelled word. Correctly spelled word, prejudice. Yes, C is the correctly spelled word. Prejudice is correct there. Identify the kind of noun. A committee of 7 was appointed. Committee, I'm assuming they're asking, they did not underline, but C is capital. Committee, I'm assuming that is what they're asking. Committee is a collective noun. A option is the correct one. A collective noun. 17. Find out the correct meaning of the idiomatic expression. Mark your answers. To cry wolf. अब आपने वो कहानी सुनी होगी वो उस लड़के की जिसने भेड़िया भेड़िया चिल्लाता था. जो भेड़ लेके जाता था, भेड़िया भेड़िया चिल्लाता था. पहली बार उसने मजे के लिए किया, लोग आए कुछ कहानी. दूसरी बार फिर मजे के लिए किया, पिटा. तीसरी बार फिर असली में किया तो कोई गया ही नहीं क्योंकि सबको लगा कि मजे ले रहा है. तो टू क्राई वुल्फ मतलब टू गिव फॉल्स अलार्म, नकली अलार्म जागृत करना. बी बेटा बी, यहां टू गिव फॉल्स अलार्म, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. यूज द प्रॉपर कंजंक्शन. बी, टू गिव फॉल्स अलार्म. यूज द प्रॉपर कंजंक्शन. ही कुड नॉट रीच होम, रीच ऑन टाइम डैश ही ट्राइड हिज बेस्ट. हाँ, ही कुड नॉट रीच होम दो ही ट्राइड हिज बेस्ट. ऑल्दो येट के साथ आता है. ऑल्दो येट, दो कम्स अलोन. ऑल्दो ही ट्राइड हिज बेस्ट येट ही कुड नॉट रीच ऑन टाइम. To come, committee is collective. Let's mark these as well. Why not? While we are at it, if it's worth doing right, isn't it? And fox. See? Collective, prejudice, and fox. How about that? How about that? Did we finish this part? All right. Find out the correct meaning of the idiomatic expression. Mark your answer. Bread and butter. If to be someone's bread and butter. इसका मतलब ये है जहां से मेरी आमदनी आती है. It is my bread and butter. It is my means of livelihood. मेरे जीवन का आधार है वो. Identify the incorrect use of conjunctions. Incorrect use of conjunction हम देखेंगे. देखो, you must work hard. You will not succeed in life if you don't. यार तो है ही नहीं यार कोई conjunction. You must work hard. Otherwise you will not succeed in life. ये तो सही है. You must work hard or you will not succeed in life. No, you must work hard but still you will not succeed. No, ये this is what it is. You must work hard but still you will not succeed. आपको मेहनत करनी चाहिए पर फिर भी आप सक्षम नहीं होंगे. अब ये कैसा मोटिवेशन है? आप किसी को कहोगे आप मेहनत करो यार मेहनत करनी चाहिए आपको, पर आप नहीं कर पाओगे, आप सक्सेस नहीं होगे यार. तो भाई यू मस्ट वर्क हार्ड बट स्टिल यू विल नॉट सक्सीड इन लाइफ. नो, इट डजंट मेक सेंस. दैट इज नॉट करेक्ट. इफ है यहाँ पे कंजंक्शन. ऑलराइट. So I will tell you there are faults in the paper as well. There's a full stop here. Full stop के बाद capital आना चाहिए. तो I know not what they're trying to say. Incorrect use of a conjunction, maybe, but anyway, the sentence would be incorrect. I'm assuming this is what they want you to tick, and yes, that is what it is. I hope for their sake it is. Anywho, find the correct word to complete the sentence. A dash of bees, a swarm of bees, a column of books हो सकता है यार. A column of something. A column is also
A pillar is called a column under a roof. A shoal, a fish, a group of kids, I don't know. A group can be of many things. A swarm of bees, but a swarm mostly of insects, flies, bees, locusts, swarm, tiddydal. Choose the one word that can be substituted with a given sentence. Speech made without preparation is extempore. Extempore. प्रिपेयर्ड नहीं, डिबेट नहीं, एलोक्यूशन नहीं. एलोक्यूशन इज लाइक प्रिपेयर्ड स्पीच, आपको रट के जाना होता है, एग्जैक्टली वैसा ही बोलना होता है जैसा लिखा है. एक्सटेम्परी, यहाँ पे ई के ऊपर डायक्रिटिकल मार्क भी होता है अधिकतर. एक्सटेम्परी इज द प्रोनाउंसिएशन. इट मींस एकदम से आपको टॉपिक दिया जाएगा और आपको बोलना शुरू करना है. इम्प्रॉम्प्टू स्पीच. व्हिच इज द साइलेंट लाइन द वर्ड बुफे? ऑब्वियसली टी. Correct. Choose the correctly spelled word. Yes, conscious A is the correct option. Conscious. Complete the sentence. I'm sleepy, so I will doze off. B is the correct option. Doze off. This dose is the medicine dose. This dose is the sleep dose. Thoda sa sona. The MLA of the area is dash respected by the local. Is highly respected by the locals. Yes. Appropriate word. Much respected. Highly respected is the best word here. Choose the correct synonym of the word loquacious. Loquacious is a talkative person. Loquacious is someone who talks a lot. Talkative person. C. And when the modal auxiliary in the word will not is yes. Contraction is won't. I'm assuming they're asking the contraction because if they're asking me to identify the modal or the auxiliary in will not, then will is the answer. But will I cannot see anywhere. See, can you? No, you can't. They are asking a question, the answer of which does not exist in the options. I would suggest if anybody from there is looking at the video, please make sure you give me the paper next time to proofread before you print it out for the kids. How about that? Yeah, let's do that. Anyhow. All right, yes, choose the correct spelled word. And amicable is, the antonym of amicable is unfriendly. Amicable means friendly. The sentence is broken into 4 parts. A, B, C, D. Mark the part that has an error in it. Alike other turtles, no. Unlike other turtles, marine turtles breathe air through their lungs and lay eggs on land. Though it doesn't make any factual sense to me. But alike other turtles doesn't make any sense grammatically. It should be unlike other turtles or like other turtles. One of those. Like other turtles. So not alike. A is the right option. Lata Mangeshkar was a well-known playback singer. Question again, question. Tagged. So opposite of the auxiliary wasn't, and the pronoun for the subject. So subject is Lata Mangeshkar. The pronoun will be she because it's a singular female. Singular female is she in third person. Subject, nominative, pronoun. If you do not know nominative, accusative and genitive, please go check out the lecture on pronouns. You'll understand more. जल्दी से बता देता हूँ. नॉमिनेटिव सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज होने वाले, एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यूज होने वाले, और जेनेटिव पोजेसिव प्रोनाउंस. कैसे हो गए? जैसे वो ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज होने वाला आई, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे वही यूज होगा तो मी. यस. और वहीं अगर पोजेसिव बताएंगे तो माय या माइन. दिस बॉटल इज माइन. यस. आई ओन दिस बॉटल. यस. द बॉटल बिलोंग्स टू मी. यस. दिस इज mine. This bottle is mine. Yes. All right. Thank you so much. Rearrange the words to form a correct sentence. So wasn't she? That's the correct option. Rearrange the words to form a correct sentence. Temple or make noise in. Do not. Do not make a noise in the temple. Do not make a noise in the temple. B is the correct option. Change the sentence into direct speech. I'm seeing my aunt tomorrow. She said, no, she told us she will visit her aunt. No. The following day. Tomorrow bhi aana chahiye. She said she was seeing her aunt the following day. C is the correct option here. A gathering in a church or temple, etc. for a religious ceremony is known as congregation. Spectators. So spectators किसी sport के लिए होते हैं ज्यादातर, या किसी और event के लिए होते हैं. Troop जो है वो आर्मी के soldiers का होता है. Garrison भी soldiers का होता है. Congregation होता है कहीं पे प्रार्थना करने के लिए जब लोग इकट्ठा होते हैं, उसको हम लोग congregation कहते हैं. All right, write the negative sentence. So both of them have a bike. None of them have a bike. No, neither. Both मतलब दो है तो neither. Neither of them has a bike again because neither is treated as a singular. Pronoun में distributive pronoun treated as a singular. Change into passive voice. A judge reviews the case in the court. A case is reviewed by the judge in the court. Yes, the case is reviewed by a judge reviews the case in the court. The case is reviewed. A judge, the judge. See, the case have been in review at the court by a judge. No. The case has been in review by the judge in the court. No. The case was reviewed by the judge in the court. No. The case is reviewed by the judge in the court. No. None of them are correct actually.
because here it's a judge. A judge reviews the case in the court. That means the case is reviewed by a judge in the court. It should be a, but this is the closest one. A हम उस पे साइन कर देंगे और आगे बढ़ेंगे जीवन में. Select the correct spelling of the plural form of the word story, which is correct, क्योंकि यहाँ पे y के पहले e लगा है. अगर y के पहले vowel होता है तो सिर्फ एक s लगा देते हैं, ies में नहीं बदलते हैं. जैसे की का keys बनता है keys. Identify the kind of noun. Mother must have patience. Patience is an abstract noun. 5 kinds of noun. You remember, yeah, common, proper, abstract, collective, and material. I hope you do. If you don't, please go revise the nouns lecture. A sentence is broken into 4 parts, A, B, C, D. Mark the part that has an error. Ignore errors of punctuation, if any. All right. One of the best lawyers in town has been. So one of है, इसका मतलब one है. Of the best, सब lawyers में से एक की अगर बात हो रही है, सब lawyers में से एक की बात हो रही है, तो वो singular है. Singular है तो has been होगा. C is the correct option. Select the relative pronoun. The children who shouted in class were punished. Yes. Whom नहीं, which नहीं, who shouted. Children who shouted in class were punished. Relative pronoun. Choose the right interjection. Hooray, we won the match. Yes, correct. Hooray. Choose the correct antonym of the word asset. Antonym, yes, liability. Asset जो आपको कमा कर देता है, liability जिसमें आपको और खर्चा करना पड़ता है बार बार. What time do you wake up? What type of sentence is this? It's a question, yes, interrogative sentence. Absolutely correct. Use the correct article in the following sentence. She is dash educated lady with. So the, and, yes, and पहले वाला and है, and वहाँ with the laptop, not the laptop. We're not talking about any one particular laptop. It just means that she has a laptop. A laptop at the airport. Yes, the airport is the particular airport. So C is the correct option here. All right, now we're going to end up with rearrange the following sentences. So we'll see. Biofuels are made from plant sources, and since these sources are available in abundance and can be reproduced on a massive scale, they form an energy source that is potentially unlimited. This fuel can also help to stimulate jobs locally, since it is also much safer to handle than gasoline and can thus have the potential to turn around a global economy. These include dependence on fossil fuels or the machinery required to produce biofuel, which ends up polluting as much as the burning of fossil fuels on potential turnaround. No. This turn around the global economy. This turnaround could potentially help to bring world peace and end the need to depend on foreign countries for energy requirements. While these disadvantages of biofuels are serious, no. These include dependence on fossil. However, yes, then sixth. However, everything is not as green with the biofuels as it seems, as there are numerous disadvantages involved, which at times overshadow the positive impact. So we'll start with the fifth one. That is where we start. This is the start. Where does he start? All right. Biofuels are made from plant sources, because this turnaround, these include no, this fuel, which fuel, while these advantages, which disadvantages. However, तो आ ही नहीं सकता पहले. शुरू हम यहां से करेंगे. Biofuels are made from plant sources, and since these sources are available in abundance and can be reproduced on a massive scale, they form an energy source that is potentially unlimited. This fuel can also help to stimulate jobs locally, since it is, yes, यहाँ पे turn around a global economy. अब 2 के बाद turn around की बात हो रही है. यहाँ पे this turn around can potentially help to, ये हो गया energy requirement. However, ये आ गया. However, everything is not. While these involve, which at times overshadow, there are numerous disadvantages. कौन सी? These include, ये है disadvantages. These include dependence on fossil fuels or the machinery required to produce biofuel. Blah, 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 blah. While these disadvantages of biofuels are serious, they are the only alternative energy source of the future. The sooner we find solutions to these problems, the faster we will be able to solve the problems you're now facing with gasoline. Done. We start here with 5. So this is our order 5. Then from 5 we go to 2. Then from 2 we go to 4. Then from 4 we go to 6. From 6 we go to 3. And 3 we go to 1. 5, 2, 4, 6, 3, 1. 5, 2, 4, 6, 3, 1. How about that? 5, 2, 4, 6, 3, 1. Yeah, 5, 2, 4, 6, 3, 1. Let's see now. 5, 2, 4, 6, 3, 1. 5, 2, 4, 6, 3, 1. 5, 2, 4, 6, 3, 1. Now we have 5, 2, 4, 6, 3, 1. This is the order. So which one of the following should be the second one? Second one is 2, 2. Sixth last is 1, 1. Which of the sentence be the first? First is 5, 5. Which of the should be the third? Third is 4, 4. Should be the fifth. Fifth is 3, 3. Thank you so much, and I will see you in the next one.